खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अंजुम हमीद भट्टी साहब गुलहाय अक़ीदत पेश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, खैर रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ हिनाद और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। गो के रुयत हिलाल कमेटी का भी अभी इंतजार करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने पहले ही कंफर्म कर लिया क्योंकि स्पार्को ने बताया था। स्पार्को ने तो बताया था, लेकिन आप ये भी तो देखें कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ईद हो चुकी है जनाब। जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं ईद मनाई जा रही है, उन्हें ईद मुबारक। और आपको उसका हवाल भी बताते चलते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई गई है और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात हुए हैं। मुसलमानों की सलामती की दुआएं मांगी गई हैं। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा जो है अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद पढ़ाई है, उसका खुतबा दिया है और इमामत करवाई है, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला के ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। जी हाँ, और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने ईद उल फितर के मौके पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की कोशिशों को वो सराहते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें मकबूजा बैतुल मक़दस में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज की जो चेक पोस्टें हैं वो अबूर करते हुए मस्जिद अक्सा में उसके अहाते में नमाज ईद अदा की, जहाँ मुसलमानों और इसराइली इस जुल्म जबर का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों की सलामती के लिए ढेरों दुआएं मांगी गईं। दुबई में 7 मकामात पर रवायती तौर पर तोप के गोले जो हैं फायर करके ईद उल फितर का बाकायदा आगाज़ किया गया। शारजा की मस्जिद उमर बिन अब्दुल
अख्ताब में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद की अदायगी की। कतर, यमन, कुवैत और अफगानिस्तान में भी आज ईद का पहला दिन मनाया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाले आज ईद मना रहे हैं। फ्रांस भर में भी आज ईद उल फितर रवायती जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया और भारत और बांग्लादेश में भी पीर को ईद का ऐलान किया गया है जनाब। और ईद उल फितर जो है वो भरपूर अंदाज से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में मनाई जा रही है। ममालिक ने जो हमसे पहले मनाते हैं, तो अब हमारी बारी है। तो जनाब चांद रात मनाइए। और जिसकी शॉपिंग अभी पक्का कर रहे हैं बार बार, लेकिन कुछ भी वैसे कुछ हो भी सकता है। आप इस तरह से लोगों को ना 29 रोजों का मजा ही कुछ और है। हाँ, इसलिए आप अनाउंस भी करते जा रहे हैं। चले जी, हम अपनी गुफ्तगू का भी आगाज करेंगे। अपने पैनलिस्ट जो हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद होंगे, प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब मौजूद हैं और साहिबजादा सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, अपने टॉपिक पर भी आते हैं। पहले हाल अहवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आपने कल छुट्टी की? मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खैरियत रहे। हम ठीक है, रोज़े मुकम्मल हो गए ऑलमोस्ट माशाल्लाह। अगर उन्होंने कल का कह दिया तो हमने रखना है, अगर कल का कह दिया तो रखना है। लेकिन 37 घंटे हो गई चांद की उम्र। ये जो जितने यकीन के साथ बोल रहे हैं ना, आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 37 घंटे हो जाएगी। तो ऐसा चांद तो नजर आता है फिर। हाँ, वो यही कह रहे थे कि देखें। हम तो शाहजी को देखते हैं तो हमें चांद नजर अरे वाह। शाहजी, आपकी तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी, तैयारियां जारी हैं माशाल्लाह। और जितने तयक्कुन के साथ आपने ऐलान कर दिया, अब तो शाह साहब मेरा ख्याल है हमें ईद की तैयारी बिल्कुल अब टेक ऑफ टाइम है। आज की गेमी में शाहजी भी शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। गिलानी साहब, आप बताइएगा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा रमज़ान आपका गुजरा है? जी बहुत अच्छा गुजरा जी रमज़ान। अल्लाह ताला की इनामात और रहमतों में बिल्कुल अल्लाह ताला ने समेटने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मौसम भी हमें दिया कि हम बड़े खैर से अपने रोजे मुकम्मल कर सके। अच्छा, ये बात ना डरा रहे थे कि इस दफा ईद पर लाहौर में 40 डिग्री हो जाएगा, तो पता नहीं क्या, लेकिन अल्लाह का करम है। बहुत प्यारा मौसम है। कई सालों में आते भी रहे हैं 40 डिग्री 44 डिग्री, हम तो रखते रहे रोजे। चले जी, और अब हम जरा बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर आने वाली जो ख़ास रात है, लैलतुल जायज़ा यानी शब ईद उल फितर, जो कि चांद रात के नाम से मारूफ है, जिसका बार बार अली सेलिब्रेशन का कह रहे हैं। ये शब खुसूसी बरकतों, रहमतों और बख्शिश और मग़फ़िरत और नहायत फ़जीलत की हामिल है, जिसमें रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फ़यास होकर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मगर ये हर किसी को मैसर नहीं आ सकती। इसकी मिसाल यूँ है कि आप पूरा महीना काम करते हैं और उसके बाद आपको जब मुआवजा मिलना होता है तो आप मुआवजा वसूल करने के लिए वहाँ नहीं होते। लैलतुल जायज़ा के हवाले से कुरान में क्या अहकामात हैं और अहादीस में इस दिन की फजीलत क्या बयान की गई है, इस पर आज हमने बात करनी। उसके साथ साथ बात करेंगे कि चांद रात पर अपने रवैयों के, जिस तरह से सड़कों पर रश दिखाई देता है और जैसे आज के दिन ही सारी शॉपिंग हमने कर लेनी है या बाजार जाना है, बहुत ज़रूरी है। चांद रात को जो हमारे यहाँ सड़कों पर रवैये नज़र आते हैं ना, इस हवाले से भी हमने ज़रूरी तौर पर बात करें कि पूरा महीना हमने अपने रवैयों की तस्हीह की होती है और उसके बाद जैसे ही चांद रात आती है हम सड़कों पर बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। तो जनाब, लैलतुल जायज़ा के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले नासिर साहब, क्या कहेंगे रिवॉर्ड की रात? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिस पर अमल ना कर सकें लोग भी और मैं भी। इसमें बात यह है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हाथ में तस्बीह रखें, जहाँ मर्ज़ी बाज़ार में फिरते रहें, दुरूद पाक पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तकबीरात कहें। हुज़ूर सरवत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है तकबीरा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। चूँकि शुक्र का है ना दिन, तो अल्लाह का शुक्र उसके ज़िक्र के साथ मनाया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो। ये अल्लाह का करम है, मेहरबानी है कि उसने जो जायज़ा और इनाम देना है, कोई ख़ास जगह मुकर्रर नहीं की जहाँ पर हमने जाना है। हम जहाँ भी होंगे, अगर हम अल्लाह को याद कर रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिवार्ड देगा। हमने बस वो क्या, पंजाबी का एक मुहावरा है, किसी ने कहा था कि हथकार वल दिल यार वल, दिल से रब्बे जुल जलाल को याद करते रहें जहाँ भी। चूँकि जिन लोगों की रह गई शॉपिंग, आज हम जितना मर्जी मसले करें वो नहीं रुकेंगे, उन्होंने सुबह ईद करनी है, तो इसलिए उनको रोकते नहीं हैं, उनको रास्ता बताते हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, चलते फिरते बैठते हुए अपने पहलुओं पर,
वो अल्लाह को याद करें, वह यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में गौर करें, तदब्बर करें, अल्लाह की अज़मत में गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई में गौर करें, अल्लाह ताला की तस्बीहात करें। बस ये रात वाकई ऐसा ही है, इसको ज़ाया नहीं करना हमने। बिल्कुल। अपनी मसरूफियात भी जारी रखें और इसमें अल्लाह को याद करें, दुरूद पाक की कसरत करें तो अल्लाह ताला से नाम भी हासिल करें। फाज साहब, रोज़े रखने के बहुत से बाय प्रोडक्ट्स भी, जिसमें आपको एक तो आपकी कनेक्टिविटी बहाल होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप स्मार्ट भी होते हैं, आपके ऑर्गन्स भी रिलैक्स होते हैं। ये जो सारी चीज़ें जो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं रोज़ों की, तो उसमें बताइएगा कि जब जायज़े की रात आती है तो उसमें जायज़ा लेना क्या ज़रूरी है कि आपने जिस नीयत से रोज़े रखे हैं उसमें कितना एहतमाल था कि आपने अपने आप को देखा, कितना आपने अपने रब को देखा, तो इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट। जो बात आप कर रहे थे ना कि वज़न कम हो जाता है, एट अ लाइटर नोट मुझे तो लगता है मेरा अपना वज़न बढ़ गया somehow, क्योंकि हमने इतनी ऑयली चीज़ें और इतने समोसे पकौड़े खा लेते हैं, हम इतनी फ्रूट चाट खा लेते हैं कि वो एट टाइम्स हमारा वज़न बढ़ जाता है। खैर ये तो इसलिए खाते हैं कि सारा दिन खाना कुछ नहीं, हाँ जी, और अफ्तार में इसलिए कि सारा दिन खाया कुछ तो वो हमारा उलट हिसाब हो जाता है। अच्छा, अब ये जो आपका सवाल है लैलतुल जायज़ा वाला, देखें ये हमारे यहाँ सरकार दो आलम की तालीमात में, सूफिया की तालीमात में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा तसव्वुर पाया जाता है, इंट्रोस्पेक्शन का। हमारी मॉडर्न डे के अंदर भी आप अकाउंटिंग का एक पूरा सब्जेक्ट है, वो क्या है, मैंने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखना है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो इसी बात को आप स्पिरिचुअली ले जाएं तो ये लैलतुल जायज़ा आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक इनाम दिया, एक पूरा महीना अता किया, इसमें हमने कुरान भी पढ़ा, इसमें हमने रोज़े भी रखे, क़यामुल लैल भी किया और अपने रवैयों को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो बाकी 11 महीने हैं, ये एक उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसकी कल्मिनेशन तकमील नहीं है। रमज़ान को जब हम कल्मिनेशन समझते हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। रमज़ान को नुक्ता आगाज़ समझें, बाकी 11 महीनों के अंदर ये महीने की जो कैफियत हैं, तजल्लियात हैं, उनको हमने उन पे तारी करना है। और ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही की ये रात जिसमें हम मनाजात करें, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर रहें। और मैं प्रोफेसर साहब की बात से बड़ा मुत्तफ़िक हूँ, हमारे सूफिया ने भी यही कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो हमें ये बताती है कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर वापस दुनिया में आता है तो अल्लाह की याद और दुनिया के काम दोनों को वो साइमल्टेनियसली चलाता है। ये है इंसानी कंडीशन की असल में मेराज, कि अल्लाह के साथ कल्ब में अल्लाह हो और दुनिया की जो जिम्मेदारी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जिस भी नौइयत की हैं, उनको मैं साइमल्टेनियसली अदा करता रहूँ। तो इस रात के अंदर जो आपने किया उस पर भी गौर करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया, बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर कोई कमी कोताही रह गई, अल्लाह से अहद करें, आने वाले मंथ्स के अंदर हम बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ सफ़र करेंगे। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, दीन के फ्रेमवर्क के अंदर ना अमाल का ज़्यादा करना शायद उतना मतलूब नहीं है जितना अमाल में कंसिस्टेंट रहना मतलूब है। इसको मुदावमत अमल कहते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है, हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इबादत करते हैं और जैसे ही महीना ख़त्म होता है तो हम ज़ीरो पे आ जाते हैं। वी आर अनएबल टू कंटिन्यू आवर रूटीन। दीन में ये मतलूब नहीं है, कम करें मगर कंसिस्टेंटली करें, करते रहें, वो आपका एज ए मैटर ऑफ रूटीन हो। जैसे एक बॉलर है, वो नेट प्रैक्टिस करता है तो उसकी बॉलिंग मसल उसका डेवलप होता है ना, वो एक दफ़ा उसने 140 पे गेंद नहीं करनी, उसने पूरे करियर में करने की कोशिश करनी है। या अगर वो 140 एक दफ़ा करके इंजरी करा लेगा तो ये मतलूब नहीं है, करियर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपके जो स्पिरिचुअल करियर्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ्स हैं, अपनी रूटीन को इतना मुश्किल ना करें कि बाद में आप वो कर नहीं पाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती सहाबी आए, उन्होंने सरकार दो आलम से बेसिक्स पूछी कि दीन की बेसिक्स क्या हैं। लंबी हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, मगर उसका मफहूम ये है कि सरकार दो आलम ने उसे ऑब्लिगेशंस बताए जो फ़राइज़ हैं दीन के अंदर, बेयर मिनिमम। उस देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह, ये बेयर मिनिमम मैं एज इट इज़ करूँगा, इसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं करूँगा, ना ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। 5 नमाजें हैं, फ़राइज़ सारे पढ़ूंगा, रोज़े रखूँगा, ज़कात दूंगा, इससे आगे 1 इंच ना आगे ना पीछे, लेकिन इसमें मैं मुदावमत अमल के साथ रहूँगा।
जब वो साहब तशरीफ लेके गए तो सरकार दो आलम ने कहा अगर कोई जन्नती को देखना चाहता है तो इनको देख ले। हालांकि वो दीन के बेर मिनिमम पे थे वो, और बेर मिनिमम पे अज़म कर रहे थे मैं रहूँगा। तो हमें अपनी ऑडियंस को, दीन इस्लाम के फॉलोअर्स को ये लेसन बहरहाल देना है, ये सबक बहरहाल देना है। आपने जो नूर हासिल किया है एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, लेकिन उस बेर मिनिमम को अगले 11 महीनों के अंदर कंटिन्यू करने की कोशिश करें ताकि हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बने रहें। सही। सलमान साहब, आप क्या ऐड करेंगे लैलतुल जायज़ा के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल जायज़ा जिसको हम इनाम की रात कहते हैं, पूरा महीना शब व रोज़ अहबाब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ हुए, नवाफिल अदा किए, और उसके बाद जब मज़दूर मज़दूरी करता है तो उसके उजरत लेने का जो समय है, वो टाइम है, वो आता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल जायज़ा जो है, ईद की जो रात है, इसमें मज़दूरों को उनकी उजरत का सवाब मिलेगा। अब उजरत का जो ताल्लुक़ है वो अमाल के साथ है। हमारे नेक अमाल में इबादत तो करना है ही, लेकिन नेक अमाल में हमारा अच्छा बोलना भी नेक अमाल में है। किसी तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी इबादत है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी इबादत है। तो इबादत जो हैं उसमें एक ये चीज़ भी आती है। दूसरा, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल जायज़ा के बारे में इतनी फ़जीलतों का बयान फरमाया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी फ़जीलतों के बारे में फरमा रहे हैं जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने जहन्नमियों को आज़ाद फरमाता है, उस तमाम के मुताबिक एक रात लैलतुल जायज़ा में सब की तादाद के मुताबिक आज़ाद फरमाता है। अच्छा, फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इतनी फ़जीलतें हैं तो क्या ये लैलतुल कदर है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तायीन नहीं फरमाई। सरकार ने फरमाया, नहीं, ये लैलतुल कदर नहीं है, ये इनाम की रात है। तो हमारे यहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि लैलतुल कदर है वो तो ताक रातों में हमने तलाश करनी है, और इसकी तायीन खुद ज़बान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी है कि इस रात जो है वो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दिए जाएंगे। तो हमें इस रात को सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में जो है वो बिदात और शोर गुल्ला नहीं करना चाहिए, अपने वक़्त को इबादत में गुजारना चाहिए। बिल्कुल। तो नासिर साहब, आप बताइए, मैं सेम सवाल पूछूंगा जो फहद साहब से मैंने पूछा है, यही कि आप जिस भी कैपेसिटी में खुदा की सामने हाजिर होकर बंदे की बंदगी के साथ आप अपना रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखने की भी मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं ना, लेवल होते हैं। तो कि आलिम रखेगा रोज़ा तो उसका एक मुख्तलिफ लेवल होगा, एक आम बंदा रखेगा उसका एक मुख्तलिफ लेवल होगा। तो किसी भी लेवल पर रखे हुए रोज़े उसी तरह से कबूल होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात, तो हमारा कोई भी अमल सारों का बराबर कबूल नहीं होता। नमाज भी है तो अपनी नीयत और इखलास तो अल्लाह ताला ने देखना है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इमरातन युज़व्विजुहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, जिस भी काम के लिए कोई इंसान नियत करता है उसको उसी का सवाब मिलता है। तो नियत में चूँकि तफावुक है बड़ा, औलिया की नियत बहुत आला दर्जे की है, उनका उस दर्जे की कबूलियत होगी। उलमा का और दर्जा है, आम आवाम का और दर्जा है, लेकिन जिसने भी रोज़ा रखा उसके हुकूक पूरे करते हुए, बेशक ये बाय प्रोडक्ट्स कभी किसी ने सोचा कि मेरा वज़न ठीक हो जाएगा, मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मैं अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रखूं। कोई नमाज़ पढ़ता है तो इस नीयत से कि मुझे इससे मेडिकल फ़वाइद भी मिलेंगे, मेरा अल्लाह भी राज़ी होगा, ये चीज़ें साथ शामिल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़रूर अता करेंगे। चूँकि रोज़े के बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, मतलब उसने जिस भी नीयत से रखा था, अकेला घर में बैठा भी पानी नहीं पी सका। जिस भी नीयत से उसने रोज़ा रखा था वो तने तनहा पानी का गिलास उसके सामने मौजूद है, नहीं पी सका। सुबह अजान होते ही अगर वो उसकी आँख खुली और अजान शुरू हो गई तो वो एक लुकमा नहीं ले सका कि अजान हो गई, मैं अब नहीं ले सकता। उसने एक पाबंदी ज़रूर की है, जिस भी अल्लाह की खातिर की है। अगर वो लोगों की खातिर कर रहा होता तो यकीनन उसे जब तन्हाई मिलती तो वो उसको ख़राब कर लेता। अब इस बात को समझते हुए हमने जब आगे बढ़ना है तो जायज़ा के दो मानी बयान हो गए। एक, शाह जी ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है मैं इसको क्लियर करना, जायज़ा अपना एहतसाब करना, अपने आप को आप जो समझे तोलना, अपना जायज़ा लेना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
और यकीनन ये जहाँ आज रमज़ान में हम खड़े हैं यहाँ बाद में नहीं रहेंगे, ये बात क्लियर है। वजह उसकी वही है कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस महीने की बरकतें फरमाई, जो अल्लाह ताला ने एनवायरनमेंट इस महीने में दिया वो आगे नहीं होगा, वो एनवायरनमेंट नहीं होगा। कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते थे तो वापस चले जाते तो खुद कहते थे, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशहूर है हदीस पाक, वो एक बार गलियों में फेरे थे कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले, कैसे मुनाफिक हो गए? उन्होंने कहा मैं जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महफ़िल में होता हूँ तो मेरे दिल की कैफियत कुछ और होती है, जब घर आ जाता हूँ तो दिल की कैफियत बदल जाती है। उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ भी होता है, चलो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारी वही कैफियत रहे जो मेरी मजलिस में होती है, घर में जाके भी वही कैफियत हो, तो फिर तो फरिश्ते गलियों में खड़े हो तुम्हें मुसाफा करने के लिए। इंसानों की कैफियत बदल जाती हैं। रमज़ान के बाद यकीनन वो शैतान जो जकड़ा हुआ था खुल जाएगा, जहन्नुम के दरवाजे खुलेंगे, कई मामला। शैतान अब मजीद गुस्से में भी होगा, जिसको पूरा महीना बंद रखा शादी, वो शैतान अब मजीद गुस्से में होगा। लेकिन हमने क्या करना है, जिसने ये महीना गुजारा कोई नेक आदात मजबूती से पकड़ ले। आज की रात एक अहद कर लें, मसलन अगर आपको सहरी में उठने की एक रूटीन बनी थी उसे न छोड़े, आपकी अफ्तार में इकट्ठे बैठने की रूटीन बनी थी उसे न छोड़े, आपको 2 टाइम कुरान मजीद पढ़ने की अगर रूटीन मिल गई थी तो उसमें एक वक्त जरूर अपने लिए बाकायदगी कर लें कि पढ़ना है। अगर कोई मगरिब के बाद अवाबीन के नवाफिल की रूटीन बन गई थी तो उसको ना छोड़े, कोई एक चीज तो पक्की करें। 10 रमजान गुजरेंगे, 10 चीजें आपके पास परमानेंट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यानी अपना भी जायजा लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। खैर रमजान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से जोड़ेंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हमने जायज़े की बात की, इनाम की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ गिलानी साहब भी मौजूद हैं। गिलानी साहब बताइएगा कि चांद रात को इस्लाम की रूह से कैसे देखा जाता है? जी, चांद रात जिसको लैलतुल जायज़ा, जिस तरह डिटेल गुफ्तगू भी हो गई, हमारे यहाँ जो एक तसव्वुर चांद रात का अमूमी तौर पर पाया जाता है कि ये रात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग के लिए है और अपने मामलात को देखने के लिए है। तो जिस तरह प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि इस रात अगर आपके हाथ में अगर तस्बीह भी हो और ज़बान पर ज़िक्र भी हो तो आप शॉपिंग भी करते रहें तो ये भी जायज़ है। अच्छा, अब इसकी एक शरई हैसियत देखी जाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 चीज़ें इनामात अता फरमाए हैं जो साबिक़ा उम्मतों को नहीं दिए गए, और उनमें से जो है वो लैलतुल जायज़ा जो है वो एक इनाम है। जब मज़दूर मज़दूरी करता है और सारा दिन जो है अपने मालिक की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारता है, और जब उजरत लेने का वक्त आए तो नाफरमानियों में गुजारे, तो मालिक की और मज़दूर की जो है उस मामले में उजरत का जो मामला वो उस तरीके से नहीं रहता। तो हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने जब इनामात देने का वक्त आए तो क्यों ना हम रब ताला की बारगाह में आजी से, इनकसारी से, खुशू व गुज़ू के साथ जो है रब ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करें, मनाजात करें। अच्छा देखें, नबी अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल करना दीन का नाम है, और दीन जो है वो 2 चीज़ों में हम उसको इस तनाजुर में देखते हैं कि फ़िक़्हुल मामलात और अदाउल इबादात। अदाउल इबादात में जो फ़राइज़ हैं वो तो हमने अदा कर दिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। फ़िक़्हुल मामलात के अंदर हमने ये देखना है कि हमने अपने मामलात में तफ़क्को किस तरीके से करना है। अब जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था कि आप इस रात को मस्जिद में आप क़याम करते, सारी रात नवाफिल अदा करते, और बाज़ औक़ात कुछ रिवायात में ये भी आया है कि नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज़ पढ़ने भी मस्जिद से ही जाया करते। इसी वजह से मालिकियों के नज़दीक जो है वो घर से की बजाय मस्जिद से ईद की नमाज के लिए जाना जो है वो उसको अफजल समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अहनाफ में इसको मुस्तहब अमल करार देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल करना दीन का नाम है, और हमें ये चाहिए कि हम इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मनाजात पेश करें, नवाफिल अदा करें, और अपने जो है ईमान का और अपने आमाल का भी एहतसाब करें। फाज साहब, जिस तरह से अभी गिलानी साहब ने बात की, हमें बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी इस रात की रूटीन, और जब चाँद नज़र आ जाता था तो क्या रूटीन थी उनकी? ये चाँद नज़र आने पे तो मसनून दुआएं हैं। वो तो जब भी नया चाँद तलू होता था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं तलकीन की हैं,
वो रमज़ान के चाँद की भी है, ईद के चाँद की, शवाल का चाँद जिसे कहते हैं, उसकी दुआएं भी हैं। और रात को जैसे बारहा यहाँ पे भी बात हो ही चुकी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल अदा करते थे, मस्जिद में तवील क़याम फरमाते थे, हत्ता कि जैसे भी गिलानी साहब फरमा रहे थे कि मालिकियों के यहाँ तो वो इतना तवील क़याम था कि ईद की नमाज के लिए भी मस्जिद से ही जाया करते थे, मतलब पूरी रात का क़याम हो गया, मतलब इट वॉज सच अ नाइट। अच्छा, मैं इसको एक और एंगल से इस बात को अप्रोच करना चाहता हूँ। एक बड़ी क्विक ट्रांजिशन हमने देखी है जो मेरे लिए ज़रा खौफनाक है। मतलब इसमें कोई शक नहीं, आप शॉपिंग करें, अपने दीन के अपने दुनिया के मामलात भी सुधारें, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम टोटली स्पिरिचुअल हैं ही नहीं, हमने सोसाइटी के काम भी करने हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन, वो सारे मामलात हमारे ऊपर हैं। मगर जो चीज़ मेरे लिए खौफनाक है ना, जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो हमारी बहुत क्विक ट्रांजिशन है। मतलब चंद घड़ियां पहले तक एक ख़ास अंदाज में हम रोज़े के अंदर, नमाजों के अंदर, क़यामुल लैल के अंदर होते हैं। जैसे ईद का ऐलान होता है तो जो अफरा तफरी मचती है, और वो जो हम ट्रांजिशन करते हैं इनटू शवाल, इनटू ईद, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। और कोई नाराज़ ना हो, हम खुद मीडिया चैनल से हमारा भी बिलवास्ता ताल्लुक़ है, हमारी ट्रांसमिशंस भी उसका एक सिंबल है। उससे पहले कितनी शानदार हम बातें हो रही होती हैं, 30 डेज़ कमाल हमारा कंटेंट होता है। आई समहाउ थिंक या आई समहाउ वांट कि हम ईद में ऐसे ट्रांजिशन करें कि वो भी एक, उसके अंदर भी एक दीन का एलिमेंट रहे, यानी दीन को फरामोश ना करें हमारी ट्रांसमिशंस में भी, हमारे मीडिया के कंटेंट में भी, हमारी ज़ात के अंदर भी। मतलब हम इतना आपे से बाहर ना हो, मतलब बहरहाल एक मॉडरेट अंदाज में। अच्छा, ये बात भी मैं कह दूं कि ईद में सेलिब्रेशन करना भी सरकार दो आलम की सुन्नत है। आपके इस ट्रांसमिशन में मैंने आपके सामने वो हदीस भी रखी थी कि बीबी आयशा सदीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने मदीने की बच्चियां अपनी पुराने गीत गा रही थी जो उनके नेशनल सॉन्ग्स थे ऑन द डे ऑफ द ईद, और सरकार दो आलम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक को कहा था कि इनको पढ़ने दो, क्योंकि हर कौम का एक ईद का दिन होता है, और तो ये हमारी ईद, और ये हमारी ईद है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ऐसा नहीं है कि आप दफ नहीं बजा सकते, आप गीत नहीं गा सकते, आप फोक अपना एक्सप्रेशन उसको इस्लाम कर्ब करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर वो है एक बड़ी खूबसूरत ऑनरेबल सी मॉडरेशन। वो जो हमारा एक्सट्रीम रवैया है ना, हम रिलीजियोसिटी में भी एक खास किस्म की एक्सट्रीम पे होते हैं, और फिर दुनियादारी में भी एक खास किस्म की एक्सट्रीम, ये जो स्विंग होता है हमारा, ये मुझे बड़ा तंग करता है। मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब जैसे उलमाए हक, पीर साहब जैसे साहिबान तस्किया हमारी को रहनुमाई करें, मेरी तरह के जो दरमियान में लोग हैं, कि हम किस तरह से है ना, सेलिब्रेशन की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्योंकि तस्करा जो हो रहा है, तो नासिर साहब, ये सेलिब्रेशन जो है अक्सर सैलेंसर उतार कर भी की जाती है। अजामों की दुकानों में आपने देखा कितना रश हो जाता है चांद रात पे, और इसके अलावा कई और तरीके ऐसे हैं जिसमें आप सोचते हैं कि मनचले जो हैं उनको वाकई आज़ादी मिल। ये नौजवानों को ये मैं गुजारिश करूंगा उनसे, उनके जिस अमल से किसी को तकलीफ हो वो ना करें। बाकी खुशी मनाने से रोकना तो खैर, अगर वो खुश हैं अल्लाह ताला उन्हें खुशी अता फरमाए। अच्छा, एट टाइम्स मैं देखता हूँ, मुझे दिल मेरा, मैंने ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया, ना मेरा दिल करता है कि वो मैं फास्ट करूं, वाली बात है ना, इतनी क्विक ट्रांजिशन होती है। अभी वही वाले नौजवान मस्जिदों से निकल रहे होते हैं बाहर नमाजें पढ़ के, और उसके बाद उन्होंने शैतान उसी तरह खुल जाता है ना, तो मैं कहता हूं प्रोफेसर साहब एट अ लाइटर नोट, ऐसा तो नहीं होता कि कहीं हम जकड़े होते हैं, ये इसको देखें जो भी कहते हैं, अपने नफ्स को उस टाइम तक जकड़ते हैं। हमने ये अमल करके हम अपनी एसोसिएशन सैटन के साथ ही कर लेते हैं। ये बात ठीक है शाह जी की, और ये बड़ी गहरी बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं बंदा, वो तो शैतान था, तो हमारे अमल से लगता है जैसे हम बंधे हुए थे। इस पर आके बात करते हैं, आपके शायद ब्रेक का वक्त हो गया। अच्छा, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र को खुशी का दिन करार दिया है। अब जब इंसान के अंदर खुशी होती है तो खुशी के कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, हम अब आदत बन गई हैं। पहले ये था कि घर में जो मौजूद कपड़े जो बेहतर होते थे उनको धो लेते थे, एक वक्त था। फिर एक ज़माना चलते चलते एक वो वक्त आया कि एक सूट ईद के लिए लेते थे, फिर पूरा साल वही होता था। ईद वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ न्यू सूट। अच्छा, अब ये होता है कि हमने 1, 2, 3 लेने होते हैं, ज़्यादा एक रिवाज बन गया है। तो अल्लाह ताला बरकत दे, ठीक है, लेते हैं लोग।
उसके लिए फिर हमारी मसरूफियात ऐसी हैं कि सारा महीना टाइम नहीं मिलता, या तरावी पढ़ के उसके बाद थक जाते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, करते 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 चांद रात आ जाती है। मैं बार बार मैं अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने आप को देखते हुए ये कह रहा हूँ, हमें ये चाहिए, मैं आज फिर एक मशवरा दूंगा कि रात को जितनी मर्जी देर से आप वापस आएँ, आपने वुजू करके 2 नफल पढ़ के अल्लाह के हुजूर आंसू बहा के सोना है, बिल्कुल, और अलार्म लगाना है कि आपने सहरी में लाजिम जागना है, और जायजा तो जरूर लेना है, हाँ। क्योंकि इनाम चाहे आपको मिल रहा है लेकिन मोबाइल जायजे के सुनते साथ। सुनते नहीं सोना, हाँ। मोबाइल सुनते सुनते नहीं सोना, शॉर्ट्स देखते देखते नहीं सोना, कोई वीडियोस देखते हुए नहीं सोना। अल्लाह का जिक्र आपकी जुबान पर हो, अपने आमाल का एहतसाब करते हुए अल्लाह की बारगाह में सो जाएं, और सुबह सवेरे उठने वाली आदत ना छोड़े, ये जो सहरी में मिली है, इस एक आदत को कोई पकड़ ले, इस एक आदत को अगर हम, ये जो शाहजी ने बात की, वाकईतन बहुत डर लगता है कि पहले ही दिन सुबह की नमाज कज़ा हो जाए, फिर ऐसी बदनसीबी आ जाती है, बाज़ औक़ात लोग नमाज ईद कज़ा कर बैठते हैं, ईद की नमाज में शामिल नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने कल भी एक बात की थी, और ये बात मैं बार बार सोचता हूँ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक बात करके फिर कल वाली बात को रिपीट करता हूँ। आपने फरमाया शुक्र ये है कि इंसान, शुक्र का कम तरीन दर्जा ये है कि जिसने नेमत की है उसके दुश्मन के साथ न मिला जाए, ये शुक्र का सबसे छोटा दर्जा है। शैतान दुश्मन है, अल्लाह उसके रसूल का, हमारा औलाद आदम का दुश्मन है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, उसका हमने साथ नहीं देना, उसका साथ नहीं देना, पहली बात। और दूसरी बात यह कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी जुबान, हमारे जिस्म के जवारे जो एहसान करता है, ये 4 चीजें वो ले लेता है। एहसान करने वाले की लोग तारीफ करते हैं, हम क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहते, हम तारीफें क्यों नहीं करते अल्लाह की? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करें, अपनी गाड़ी में बैठे हैं तब, अपने घर में बैठे हैं तब, सोने लगे हैं तब, सुबह शाम अल्लाह को याद करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में अपने आप को मशगूल रखें, तो जो भी काम करें इबादत हो जाएगा। जो भी काम करें इबादत हो जाएगी। और जायजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इम्तिहान तो आपने दे दिया है और इनाम का भी वक्त है, तो इनाम तो 33 वाले को भी मिलता है और 100 वाले को भी मिलता है। आपने देखना ही है कि आपने कितना स्कोर किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। लैलतुल जायज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, इनाम की रात के हवाले से बात कर रहे हैं, और इस रात को अपना मुहासबा भी करना है, इस पर भी हमने बात की है। नासिर साहब, वैसे एक और भी चीज़ है जो कहा जाता है कि चांद को देखते ही दुआ मांगी जाए, वो दुआ कबूल होती है, इसमें कितनी सच्चाई? हाँ, जब आका अलैहि सलाम सिखाते थे, देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम कहते हैं हम ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की आयत सिखाते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल अमान व सलामत व रिदवान मिनर रहमान व जवाज़ मिनश शैतान। तो यकीनन इसमें बरकत तो होगी। चांद को, एक नई चीज़ को, नई कोम्पल को देख के लोगों की अपनी फीलिंग्स हैं कि नई कोम्पल खिले तो दुआ करें, चांद नया निकले तो दुआ करें, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में दुआएँ कबूल होती हैं। मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ वो ये है कि शाजी का मजमून है, वैसे मैं शाजी के लिए आगाज़ करके छोड़ दूँगा। रात जो है ना, रात ये बड़ी बरकतों वाली चीज़ है। रात में तन्हाई मुयस्सर होती है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो लैलतुल क़द्र हो, वो शब बरात हो, वो ईदैन की रातें हों, वो जुमा की रात हो, या हर रोज़ की रात हो, रात बड़ी चीज़ है। रात के बारे में कोई फ़ारसी शायर ने कहा था कि रात को ज़िंदा कर ले, शब खेज़ की आशिकां बशब राज कुनद, रातों को ज़िंदा कर लो। आशिक रातों को राज की बातें करते हैं, अपने मालिक के साथ बैठते हैं, अपने दिल की बातें सुनाते हैं, और वो आशिका बशब राज कुनद, गिरदे दरोबाम में दोस्त परवाज कुनद, और अपने महबूब के दरोबाम के गिर्द घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो तवाफ़ नसीब हो जाए तब है, रात का तवाफ़ बड़े मज़े का होता है। और अगर आप अपने घर में बैठे हैं अल्लाह की याद में, अपने मुसल्ले पर, ये भी बड़ा लुत्फ़ है, ये भी बड़ा लुत्फ़ है। उसकी वजह है कि जब रात होती है, जब रात आती है, हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, जहाँ जहाँ कोई दरवाज़ा है रात को बंद हो जाता है, इल्ला दर दोस्त रहा के शब्बाज कुनद, लेकिन जहाँ कोई इंतज़ार करने वाला होता है वो दरवाज़ा बंद नहीं होता। जिस दिन आपकी वालिदा आपके इंतज़ार में दरवाजे को कुंडी लगा भी दें, या आपकी अहलिया, तो उसके कान दरवाजे पर होते हैं कि मेरे महबूब ने आना है, मेरे बच्चे ने आना है, मेरे खावंद ने आना है, मेरे भाई ने आना है, इंतज़ार होता है। रब्बे ज़ुल जलाल चूँकि आवाज़ लगाता है, गुनाहगारों को बुलाता है, हर रात को बुलाता है, वो अपना दरवाज़ा खुला रखता है कि शायद आज कोई आ जाए, कोई आज आ जाए। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, जिस रात को, एक तो ये रातों के टाइटल्स हैं, शब कद्र है, शब बरात है, शब जायज़ा है ये, लेकिन मैं समझता हूँ जिस रात को किसी ने मालिक को राज़ी कर लिया,
उसकी जायजा भी वही है, उसकी कदर भी वही है, उसकी बरात भी वही है। तो फाज साहब सेलिब्रेशन को मॉडरेशन शायद ये किस मजमून पर बोलना मैं है? क्योंकि एक्सट्रीम आपने कहा ना कि आप इस बात को समझते नहीं कि एक ट्रांजिशन आता है फौरी तौर पे, तो ये सेलिब्रेशन को मॉडरेशन से आप किस तरह से करेंगे? क्योंकि आप जब देखते हैं नॉर्मली आप जबिलत में देखते हैं तो आपको सारे नौजवान खेलों के मैचेस जब होते हैं, फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच, सेलिब्रेशन आपको दिखाई देती है बहुत ऐसे ही करते हैं जिस तरह से अभी कर रहे हैं ईद के जिस तरह से सेलिब्रेशन है। इसको किस तरह से एक ऐसा रंग दिया जाए जिसमें सेलिब्रेशन महसूस भी हो आपको? अच्छा देखें, दीन के फ्रेमवर्क में ना अली भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि दीन आता क्यों है। दीन का नज़ूल इसलिए हुआ है कि इंसान की एनिमल इंस्टिंक्ट को वो ट्रांसफॉर्म करे। हमारी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, उसमें गुस्सा बेपनाह, उसमें जलाल बेपनाह, उसमें ग्रीड बेपनाह। हम बुनियादी तौर पे हैवान ही है। तो हम जब हंट करते हैं तो हंट भी करेंगे तो एक हैवानी तरीके से करेंगे। दीन इन हैवानी जबिलतों को बुनियादी तौर पे टेम करने के लिए आता है। मेरी हैवानी जबिलत तो कहती है मैं जश्न मनाऊं तो फिर पता लग जाए जश्न हो गया, मैं अकबर बादशाह की तरह जश्न मनाऊं। वहाँ पे हर तरह की ग्लैमर और हर तरह की ग्लिट्स, हर तरह की ग्लोरी नज़र आनी चाहिए विद ऑल द पॉम्प एंड शो। दीन ये नहीं कहता ना, दीन कहता है टेम करो। दीन कहता है तुम्हारी ज़िंदगी एक फुटबॉल मैच नहीं है, ये लिवरपूल का मैच नहीं हो रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कि तुम बाद में। और आप बाय द वे देखें वहाँ पे क्या होता है, जब जश्न होता है तो अगले दिन क्लब का फुटबॉल मैच खत्म हुआ है तो इंग्लैंड की सड़कों पे क्या हो रहा होता है? क्या वो मतलूब है? तो दीन में ये मतलूब नहीं है। दीन में आपने अपनी हर जबिल्लत को, हत्ता कि जश्न मनाने वाली जबिल्लत को भी टेम करना है। शादी में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो शादी जिसमें शादी में गीत को प्रमोट किया गया एक दर्जे पे कि शादी में ऐलान होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए, मगर साथ ही बाउंड्रीज लगाई गई कि इन बाउंड्रीज के अंदर ठीक है। इसी तरह ईद है, अब आपने फुल उसके अंदर तो नहीं आप अपने आपे से बाहर हो सकते। जो रात वाली बात कर रहे थे, आई थिंक वो एक ग्रेटर बात है और हमारे सूफिया ने तो इसके ऊपर बहुत कलाम किया है कि रात के अंदर रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने का क्या माने हैं और क्या मीनिंग्स हैं। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं, फरमाते हैं कि पहले तुम दुनिया को खाली कर दो अपने अंदर से, तखल्ली, और फिर तुम्हें मिलती है तजल्ली खुदा की। जब तुम खाली करते हो अपने पैमाने को तो तुम चांस देते हो ना कि तजल्ली तुम्हारे अंदर आए, और जब तजल्ली आती है तो फिर तुम्हारी मुलाकात और मिलाप और कनेक्शन शुरू होता है अल्लाह ताला के साथ। तो इमाम मोहम्मद अल बाकिर की मैंने एक दफ़ा बात आपसे शेयर की थी, दाता साहब ने इसको कोट किया। देखें, दुनिया की सारी बादशाहतें भी जो होती हैं ना, बड़ी बड़ी बादशाहतें, वो भी रात को मांद पड़ जाती हैं। आप दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वाइट हाउस जाएं तो जो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल मॉर्निंग में होता है वो रात में नहीं होता, दुनियावी तौर पे भी। तो इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद अल बाकिर इनफैक्ट वो जब दुआ करते थे तो कहते थे इलाहुल आलमीन, ये वो वक्त आ गया कि अब पहले भी तू ही हकीकी बादशाह हई और कय्यूम है, लेकिन ये वो वक्त है कि दुनिया की जो फॉल्स किंगडम्स हैं वो भी वैनिश हो गई हैं। सुभान अल्लाह। बनु उमैया उस वक्त गवर्न कर रहे थे ना, तो बनु उमैया की हुकूमत जो दुनियावी और फेक है वो असल में इट्स नॉट द ट्रू लीडरशिप या ट्रू हुकूमत, ट्रू तो अल्लाह की है, वो भी सस्पेंड हो गई है। मैं 1 on 1 आ गया हूँ आपके साथ। हाय हाय। आप लैलतुल जायजा में जब सारी दुनिया शॉपिंग कर रही है और आपने भी कर ली और आप घर वापस आए, वाह वाह, तो आप 1 on 1 हो गए ना, आपको प्रिटेंस तो नहीं है। हाय हाय। जब अल्लाह के सामने आप हाजिर हुए, किसी को कोई पता नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ये जो 1 on 1 कनेक्शन है जिसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ये वाकई बड़ा कीमती है। ये लैलतुल जायजा में भी कीमती है, ये हर दिन की तहज्जुद में भी कीमती है। आखिरी बात सिर्फ क्विकली करूंगा, वो ये है, प्रोफेसर साहब और मैं किसी को शॉपिंग करने से नहीं रोक रहे। डू शॉप, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, उनको जूते, जो भी उनके हैं, उनकी खुशियों में शरीक हो। बट लेकिन सेलिब्रेशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं लोगों को हैरास करूं, हैरासमेंट तो नहीं है ना। मैं एक आदमी हूं तो मैं हैरास करना शुरू कर दूं खवातीन को, उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस को वियर्ड करना शुरू कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन चीजों में तो दीन मुझे रोकेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको अपना सेगमेंट दिखाएंगे और उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे।
शहर रमज़ान में खुश आमदीद। अभी किचन में लेकर चलते हैं आपको और देखते हैं कि आज हमारे लिए फाइनली कौन सा पकवान तैयार हो रहा है। थैंक यू सो मच हिना एंड अली। वेलकम टू माई किचन सेगमेंट। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपीज़ जो कि बन जाएंगी झटपट। और हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए ये है एक ट्रस्टेड ब्रांड। तो आज हम कुकिंग से पहले अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सबसे पहला काम जो होता है किचन में आते ही हैंड वॉश करना। लाइफ बॉय रमज़ान का सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल आपको रखता है 100 तरह की बीमारियों से महफूज। खुद भी यूज़ करें, अपनी फैमिली को भी यूज़ करवाएं और रहें जर्म फ्री। तो चले आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही इजीली झटपट 3-4 स्टेप्स में बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना स्टोव ऑन कर लेती हूँ ग्लैम गैस का। ये चाहिए होगा कुकिंग ऑयल, 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल या एज नीडेड। आप कम खाना चाहते हैं तो आप इसमें कम भी रख सकते हैं, बट ये है कि कढ़ाई है तो हमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई करना है चिकन। सेटिंग डालडा कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा हीट होगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून्स। जब तक ये हमारा थोड़ा सा गर्म होगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर मैं इसमें अपनी चिकन ऐड कर लूँगी। आज भी जो बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस मैंने पहना है वो भी है मंटो का। और जैसे कि रोज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत से इनका कलेक्शन है। आप भी जाएं, चेक करें, ईद आने वाली है और बहुत ही खूबसूरत से कपड़े लें। जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है, इसमें मैं ऐड कर लूँगी चिकन। मैंने कढ़ाई कट चिकन लिया हुआ है, आप बोनलेस से भी बना सकते हो, बट ये कढ़ाई कट से और ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि बोन्स का भी एक अपना बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसमें। इसको अच्छा सा मैं फ्राई कर लूँगी। इसको एक नाइस हल्का सा वाइट गोल्डन कलर हम दे देंगे इसको अच्छा सा फ्राई करके। बहुत ही सिंपल सी कढ़ाई है ये, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये। I'll just fry my chicken. इसका कलर चेंज होगा मैं इसको स्टीम पे थोड़ी देर पका लूँगी। इसमें ये पक भी जाएगी, भुन भी जाएगी। और इसके साथ मैं बनाऊँगी आज बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी और मज़ेदार सी स्मूदी, जो कि हम बनाएंगे वॉल्स स्मूदी। 2 फ्लेवर्स को मिला के, इनका न्यू फ्लेवर है प्रेलाइन एंड मैंगो, और बहुत ही मज़ेदार यमी सी बनेगी। चिकन को मैं बहुत अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारी फ्राई हो रही है, जब तक मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। नॉट टू मच ऑफ स्पाइसेस, बट जो भी होंगे बेसिक से स्पाइसेस हम सॉल्ट, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें हम लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम ओनली ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। मैंने इसमें स्लिट की हुई ले ली हैं। अगर आप चाहो तो पेस्ट बना के डाल सकते हो उसका, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खानी है। वैसे अफ़गानी कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, उसमें ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर एंड नमक।
इन मसालों के साथ मैं बहुत अच्छा सा इसको फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई हो गई है। मुझे अपने स्पाइसेस की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसमें मैं ऐड करूँगी योगर्ट, क्योंकि इसमें हमने अनियन यूज़ नहीं किए, तो योगर्ट और हम टोमेटो पेस्ट जो हमने बना के रखा है उसी से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। योगर्ट ऐड कर लिया है, इसमें मैं टोमेटो पेस्ट ऐड कर दूँगी। 2 कप्स ऑफ टोमेटो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहो तो आप टमाटर ऐड करके इसको स्टीम पे भी पका सकते हो, बट ये इजी होता है कि आप पहले टोमेटोज़ बॉईल करके उसका पेस्ट बना के और वो आप रख लो। जस्ट मिक्स इट वेरी नाइसली। इट वेरी नाइसली। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अब इसको मैं कवर करके 5 to 10 मिनट्स 8 to 10 मिनट्स मैं इसको पकाऊंगी। ये इसी में गल जाएगी जब तक मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा जो स्मूदी हम बना रहे हैं वो। आई विल बी नीडिंग माई इंग्रेडिएंट्स फॉर स्मूदी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा मिल्क, योगर्ट, शुगर, क्योंकि स्मूदीज़ योगर्ट एंड मिल्क दोनों के साथ बनती हैं। बहुत ही हेल्दी, मज़े की, टेस्टी और बहुत ही क्विक बन जाती हैं। आप अफ्तार सहर दोनों में यूज़ करें। इसके लिए मुझे चाहिए होगा मिल्क, योगर्ट, sugar as needed, 2 tablespoons of sugar, और सबसे मेन जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो हैं वॉल्स। इसमें मैं डाल दूंगी फुल स्कूप्स ऑफ मैंगो चौंसा वॉल्स। 2 स्कूप्स ऑफ मैं मैंगो ले लूँगी। और इन्होंने जो न्यू फ्लेवर इनका लॉन्च हुआ है दैट्स प्रेलाइन वॉल्स, बहुत ही मज़ेदार सा, आपके ईद और किसी भी ओकेजन को बनाएं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। मैंगो चौंसा मैंने डाल दिया है और 2 स्कूप ऑफ प्रेलाइन इसमें मैं ऐड कर दूंगी वॉल्स। बहुत ही मज़ेदार सा इनका ये न्यू फ्लेवर है। बहुत ही मज़े की हमारी स्मूदी बनेगी। दोनों फ्लेवर्स को मिला के बनाएंगे हम। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अपने वेस्ट पॉइंट के ब्लेंडर में। गिव इट अ वेरी नाइस ब्लेंड। लुक्स यम। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मैंगो एंड प्रेलाइन स्मूदीज़ रेडी। मैं इसको ग्लासेस में निकाल लूँगी क्योंकि इसमें एडिशनल हमें कोई भी एलमंड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रेलाइन फ्लेवर में ऑलरेडी इट्स फुल ऑफ एलमंड्स एंड कैरेमल। इसको मैं अच्छे से अपने ग्लासेस में निकाल लूँगी। इसकी मैं बहुत ही अच्छी सी गार्निशिंग कर लूँगी विद चॉकलेट सिरप।
बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी मेरी रेडी हो गई है। इसको यहाँ रख दूँगी, कढ़ाई को चेक कर लूँगी। इसको स्टीम पे हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, हमने कोई भी एडिशनल वाटर कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई भी ऑलमोस्ट रेडी है। जब ऑयल इसका अलग हो जाएगा तो मैं इसको डिश आउट कर दूँगी और इसको गार्निश कर दूँगी विथ लॉट्स ऑफ धनिया। इसको मैं हाई हीट पे थोड़ी देर पका लूँगी। इसको मैं गार्निश कर दूँगी विथ ब्लैक पेपर, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ धनिया। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी बहुत ही झटपट रेडी है। स्टोव को हम अपने ऑफ कर देंगे। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसको मैं वेरी नाइसली इसमें डिश आउट कर लूँगी। I'll just garnish it with more coriander. Look at the color and flavor, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इसको यहाँ ले आऊँगी अपने वॉल्स प्रेलाइन एंड मैंगो स्मूदी। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वॉल्स प्रेलाइन एंड मैंगो स्मूदी विथ अफ़गानी चिकन कढ़ाई रेडी है। आप लोग भी ट्राई करें, एंजॉय करें। लेट मी नो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान देखते हैं, जिसमें उफेरा फैज़ बाजारों में मौजूद हैं और आपको पता है ईद करीब है तो बाजारों में शॉपिंग हो रही है, गहमा गहमी है। आइए चल के देखते हैं उफेरा किन से बात करेंगे। रमज़ान के इस आखिरी अशरे में जहां हर कोई अपने घरों को जाने की तैयारी में है, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अब मुलाकात ईद के बाद होगी, वहीं आज हमने बाज़ारों का रुख किया है ताकि अपनी आवाम से उनके दिलों का हाल जान सकें कि उनकी ईद की तैयारी आखिर कहां तक पहुंची। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपने अपनी शॉपिंग की है? नहीं, अभी मैंने नहीं, अभी मैंने अपनी करनी है। अच्छा, मुझे बताएं कि महंगाई है बाजारों में? महंगाई है, बहुत ज्यादा। क्या चीज़ सबसे महंगी हुई है? अभी बच्चों के कपड़े लिए, वो भी बहुत महंगे हैं, लेकिन हमने अपनी रेंज के हिसाब से लिए। ठीक है, मुझे आप बताएं कि महंगाई की वजह से क्या ईद के ऊपर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सॉरी, इतनी महंगाई है, बच्चों की शॉपिंग करना थोड़ी मुश्किल हुई है। हाँ। जो कपड़े पसंद आते हैं उसके रेट ही बहुत ज़्यादा है, फिर वो छोड़ने पड़ रहे हैं वो। और अभी जूता लेना, अपना एक जूता लिया, जूता ही 2000 रुपये का है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी हुई है? हर चीज़ ही महंगी, बच्चों के कपड़े, जूते, हमारे जो बड़ों के हैं कपड़े, वो सब कुछ ही महंगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।
हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई खत्म हो गई है। कोई भी नहीं खत्म हुई, चिकन 700 रुपये मिल रहे हैं। आपने अपनी खरीदारी की है ईद की? जी बस एक सूट मुझे मिला है। अब एक सूट मिला है? बच्चों की शॉपिंग की। बच्चों की शॉपिंग है? बच्चों की शॉपिंग। मतलब ऐसा होता है कि माएँ जो है अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ जो है कुर्बान कर देती। हाँ जी। अगर महंगाई ना होती तो क्या 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 खरीदारी करती? बहुत ज़्यादा कर लेते, एक दो जगह तीन बना लेते सूट। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। 1500 वाला 1000 में, वही पेंडू माल इंग्लिश 200 में 200 में 200 में। मामा के साथ आए हो शॉपिंग पे? जी। क्या क्या खरीदारी की है अभी तक? काफ़ी ज़्यादा। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद आई हो लेकिन मामा ने कहा हो ये महंगी है तो नहीं लेते? जी। कौन सी चीज़ थी? वॉच। महंगाई की वजह से क्या खरीदारी पे असर पड़ा है आपकी? जाहिर है महंगाई की वजह से खरीदारी पर तो असर पड़ता है। जहाँ पहले एक चीज़ दो चीज़ लेते थे, अब एक चीज़ लेनी पड़ रही है। ऐसा है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि पहली की ईदें याद आती हैं जब महंगाई नहीं थी? हाँ, वो पहले जैसी ईद तो अब नहीं है, क्योंकि पहले वो जोश वलवला और इतनी खुशियाँ। अब महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है, क्योंकि जैसे महंगाई है कोई ख़रीदारी नहीं कर सकता, बड़ी सोच के करनी पड़ती है। बाज़ार में आए बड़े सोच के हर चीज़ देखनी पड़ती है, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। चलो बहुत शुक्रिया। सेल पॉइंट में। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या खरीदारी की है अभी तक आपने? अभी तो थोड़े से एक जूता खरीदा है, एक अभी बेडशीट देखनी है, बाया खरीदना है, इसी तरह की चीज़ें, लेकिन रेट नहीं मुनासिब हो रहा। क्या रेट है पहले की निस्बत? कोई फ़र्क है रेट में? वैसे ही लग रहा है मुझे तो, कोई फ़र्क नहीं, बल्कि ज़्यादा मुझे थोड़ा लग रहा है। ज़्यादा हो गया? ज़्यादा लग रहा है। तो कुछ पसंद किया अभी तक आपने? बहुत ज़्यादा पसंद किया। वो कह रही है मामा ये भी ले दे, मैंने उसका हाथ पकड़ के कहती हूँ आ जाओ, इधर नहीं अभी नहीं, आगे चले। वो चूड़ियाँ 650 रुपये में, इतनी सी 1 दर्जन चूड़ी। कहती मामा पिंक कलर की मेरे सूट के साथ। मैंने कहा नहीं, वो 600 लगा रहा है। यानी कि इतनी महंगाई है, एक चूड़ियों की क्या औकात है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा नवाज। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस साल खरीदारी का रुझान कैसा है? खरीदारी का कस्टमर बड़े हैप्पी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं महंगाई की वजह से, लेकिन महंगाई थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं है। सही। तो मुझे बताएं जो आवाम आपकी दुकान पर आती है, हाँ। क्या वो खरीदारी करके जाते हैं या रेट पूछ कर? नहीं, खरीदारी करती है। प्रॉपर खरीदारी कर रहे हैं? 90% खरीदारी करती है। अभी मैंने 10,000 का शरारा दिया है कस्टमर को। ठीक है। सिर्फ विदिन 10 मिनट पहले। कस्टमर बड़ा हैप्पी है, खुश है। बाज़ार हमारे खुले हो गए हैं, कस्टमर इजी होके गुजरता है, बड़ा खुला होके। जिस तरह आप अभी आए हैं ना, आप इन दिनों में आते, अगर मरियम नवाज़ ने रास्ते ना खुले किए होते, आपसे गुजरा नहीं जाना था। सर मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा मुनाफा हो रहा है, खरीदारी हो रही है? कारोबार में कमी आ गई। दरअसल पता क्या, ठीक है हम कहते हैं कि थोड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन कम से कम जो लोग बेरोज़गार हुए हैं ना, जाहिर है माड़े बंदे की तादाद भी ज़्यादा है। जो कम लोग हैं ना उनकी तादाद ज़्यादा है, जिनका आमदनी कम है। कोई 20,000 कमाता है, कोई 25,000 कमाता है। जाहिर है उनके 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, तो कैसे वो गुजारा करेंगे? और जब वो बेरोज़गार हो गए, फ़र्क पड़ा, कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो मुझे बताएं आपकी दुकान पे क्या रेट है? दुकान पे हमारा ज़्यादातर जो कस्टमर की एवरेज है ना, एवरेज अगर 50% है ना, तो 40% जो कस्टमर है ना वो 600-500 की रेंज के हैं। लोगों की सकत नहीं रही। मैं कुव्वत खरीद जिसे कहते हैं ना, वो बहुत कम हो चुकी है लोगों में। मुझे बताइएगा कि महंगाई है या बिल्कुल हर चीज़ सस्ती हो गई है? महंगाई तो है, लेकिन इन चीज़ों में नहीं है जो ख़रीदारी कर रहे हैं कस्टमर। अच्छा। क्योंकि ये थ्रू आउट चीज़ें चलती हैं, हर कस्टमर की ज़रूरत हर दिन होती है, और वो आते हैं बाज़ार, उनको रेट्स का पता होता है। महंगाई वहाँ है जहाँ लोग बोलते नहीं हैं, जैसे फल है, ठीक है, वो देखें आप, अभी हमें बता रहे थे कि आज खरबूजा मिल रहा है ना 150 रुपये किलो, तो कल जो है 70 रुपये किलो हो जाएगा, यानी कि रमज़ान के बाद। कल का मेरा मतलब है रमज़ान के बाद। जी जी, ठीक है। वो खुद दुकानदार हजरात ये बात हमसे कर रहे हैं। ऐसा मुझे ये बताएं कि महंगाई की वजह से ईद की जो रिवायात हैं उसमें कोई कमी आई है? रवायात तो चलती रहती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मार दिया ये, इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इतनी ज़्यादा रिश्वत
यानी कि इतनी ज़्यादा रिश्वत आम हो गई है। अच्छा। कॉरपोरेशन भी, LDL भी, पुलिस भी किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। ये किस तरह की गवर्नमेंट आ गई है? को हम जब तक आप हमें ज़िंदा नहीं रहने देंगे, काम नहीं करने देंगे, कैसे से टैक्स हैं वो बढ़े हुए हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, इतना ज़्यादा, यानी कि वो जो है वो 3 गुना बढ़ गया। लोग मर रहे हैं, रास अपनी खा रहे हैं, लेकिन वो सिलसिला इस तरह का है कि ये हमें समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, आवाम जो आती है वो कीमतें पूछ के वापस चली जाती है या खरीदारी कर रही है? यकीन करे, आप मेरी बेटी जैसी हो, इधर आकर ना रोना शुरू कर देती है, कहती कहाँ से लाएं इतने पैसे, है जी। सिलसिला इतना बनता ही नहीं है। जो 10-10, 12-12 सूट, 15-15 सूट लेने वाले थे ना, 1-1, 2-2 पे आ गए। ऐसा ही है, कारोबार ऐसा ही है, आपके सामने ही है। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देना कि ये जो आप ट्रैक्टर बांट रहे हैं अपने लोगों में, है जी, इतने रुपया बांट रहे हैं आप लोग, ये भी रिलीफ दें लोगों को, कीमतों में रिलीफ दें ताकि लोगों को सबको फ़ायदा हो। वालेकुम सलाम। क्या खरीदारी कर रही हैं आज? ये बच्चों की ईदी की शॉपिंग करने आई हूँ। चूड़ियाँ वगैरह, पर्स वगैरह, हर चीज़। उनकी ज्वेलरी ना हो तो बच्चे रोते हैं, मम्मा जी मेरी ज्वेलरी लेकर जाओ। मगर ये जो दूसरी महंगाई है, अल्लाह माफ़ है, कपड़ों पे तो हाथ भी नहीं रखा जा रहा। इस दफ़ा तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा। क्या फ़र्क आया? पिछले साल फिर भी सस्ता था, अब कोई सस्ता नहीं हुआ, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। बहुत वैसे मुश्किल आई पर ये है, रमज़ान के महीने में भी उन्होंने अच्छा खासा लूटा हुआ है आवाम को। गरीब बंदे रो रहे हैं बेचारे, वहाँ जाते हैं तो किसी की सुनते नहीं हैं। वो कह रहे हैं पीछे से ऐसे हो रहा है, हम क्या करें, किसके साथ किसकी मदद करें। महंगाई का दौर है, मगर दूसरी तरफ ईद की खुशियों का त्यौहार भी है। हमने लोगों से बात करके ये जाना कि खुशियाँ मनाने के तरीके तो बदल गए हैं, लेकिन जज्बा आज भी वही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से छोड़ा था। नासिर साहब हमें कह रहे थे कि ऐसी खुशियाँ मनाएं कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, और उसके साथ फाज साहब ने भी कहा कि हैरास किसी को नहीं करना। आपने जब चांद रात मनाने निकलना है, और ख़ासकर अगर आप मर्द हैं तो आपने ख्याल रखना है कि ख़वातीन और बच्चे वो जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर आप उनका ख्याल रखें अपनी फैमिली की तरह, जिस तरह आपकी अपनी फैमिली वहाँ पर मौजूद है। गिलानी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? चांद रात को किस तरह से मनाना चाहिए? जी, चांद रात को जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि किसी को उसके राइट से डिस्पोजेस नहीं करना चाहिए। मोमिन वो है कि जिसकी ज़बान से और हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हमें अपने अमाल में ये देखना पड़ेगा कि हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। उस रात जो है वो मोटरसाइकिल के सलंसर उतार दिए जाते हैं, हुल्लड़बाजी होती है, तो इससे बिलाशुबा चले एक यूथ तो है कि वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं। जो घरों में जो लोग हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, जो इस चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ये चीज़ जो है वो शकील गुजरती है। तो अपने अमाल को हमें इस तरफ लेके चलना होगा कि हमारी ज़बान से और हमारे अखलाक से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और फिर दूसरी बात ये कि ये इनाम की रात है, तो हमें जो शब बेदारी इस रात को भी करनी चाहिए, और अपना मामूल जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इन्हीं इबादात का और इन्हीं फ़राइज़ का और इन्हीं खुशनुदी का हमें तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे हमें ईमानी हलावत नसीब हो, ईमान की चाशनी समेटने के मौके मिलें। और बिलाशुबा नबी अलैहिस्सलाम का अमल जो है वो अमल खैर है, और सरकार ने फरमाया खैरुल उमूरी औसातु, हर चीज़ में मियाना रवी इख्तियार करनी चाहिए। तो मियाना रवी का तकाजा भी ये है कि जिन मामूलात को, जिन रूटीन्स को हम रमज़ान मुबारक में हमने इख्तियार किया हुआ है, रमज़ान मुबारक के बाद भी हम उन्हीं जो है मामूलात को इख्तियार किए हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और सूरा नहल की एक आयत अब मेरे जहन में आ रही है कि उसका मफहूमन तर्जमा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस औरत की तरह ना हो जाना जो सूत काट काट के उसको टुकड़े टुकड़े काट डालती है। तो अब सारा महीना हमने इबादत की, हमने नवाफिल अदा किए, हमने रोज़े रखे, कुरान पाक पढ़ा, इतनी इबादत के बाद अब जब उजरत की रात आए और हम खुदा ताला की नाफरमानी करें
तो इस नाफरमानी से बचना चाहिए और रब ताला के यहाँ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस गुनाही और शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। नासिर साहब, जिस तरह से अभी हम मैं बात ही आपको कर ना रहे हैं, आपकी इस पे बजाय कि आपका सवाल आ जाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। आसान, मैं एक फतवा देने लगा, मैं शाह जी मुफ्ती नहीं हूँ, बिस्मिल्लाह। लेकिन फतवा ये नौजवानों के लिए देता हूँ, वन व्हीलिंग हराम है, वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल की हराम है। मैं जितने ये गिरे हैं ना मोटरसाइकिलों से, उनकी माओं की जो मैंने हशर देखा है, ये माँ बाप का दिल दुखाने वाली बात है, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली बात है, ये आपको माजूर कर देती है। वन व्हीलिंग करना जायज़ नहीं है। और फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बाज़ बताता हूँ, मैंने कहा 60 किलोमीटर फी घंटा से आगे तो अम्मी की दुआ भी नहीं जाती बंदा अगर मोटरसाइकिल पर बैठा है तो। मोटरसाइकिल आपने पे बहुत बैठा, ज़्यादा आसान करके मैंने उसका बता दिया। तजुर्बा किया, मैंने उसका एक्सपीरियंस किया, जो भी गिरा 60 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार में उसका असर बड़ा बुरा हुआ है। तो मैंने कहा अगर अम्मी की दुआ मोटरसाइकिल पर अगर बंदा बैठा हो तो उसकी रफ्तार फिर 50 ये आपने सबसे बेस्ट जो है ना वो बात की है, और ये मैं चाहूंगी कि ये इसी तरह से वैसे ही हमारा क्लिप वायरल होना चाहिए ताकि कुछ अकल आए उन नौजवानों को, खास तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही है, वन व्हीलिंग हराम। और ये 60 किलोमीटर फी घंटा यानी शहर के अंदर, इससे आगे क्या जाना आपने। 60 पर, गाड़ी वाले को भी 60 पर रखना चाहिए। और मेन रोड पर जब आप चलते हैं, आज की रात में किसी की गाड़ी के पीछे आपने गाड़ी नहीं लगानी। यूं करें ना, ये जो बजाय जो मस्जिद वाली बात तो हमारी नहीं मानेंगे, लेकिन कम अज कम ये बात तो है। वैसे पंजाब हुकूमत ने भी बड़े खास इकदाम किए हैं, खासतौर पर एक लेन मुख्तसर स्पीड बताई हुई है, और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नई बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनमें स्पीड लिमिट हो ही इतनी से ज्यादा स्पीड ही ना हो सके। यह इकदाम अच्छा है। अच्छा, लेकिन गाड़ी खड़ी करते हुए अगर आपको जगह नहीं मिल रही, दूर जाएं, आगे जाकर खड़ी करें, मत किसी की गाड़ी को तंग करें। वो पीछे ढूंढते फिरते वो फलां नंबर की गाड़ी आपकी है, मैंने कहा भाई मेरी नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि हर वो काम जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो उससे आप परहेज करें। सिविल सेंस होनी चाहिए, आपकी पार्किंग की सिविल सेंस नहीं है यहाँ पर। कहीं पर भी आप खड़ी कर देंगे गाड़ी और समझेंगे कि आपका हक है। ये रात वाकया हुआ, मैं एक जगह में मार्केट में था, तो वो बेचारे बार बार ऐलान कर रहे थे कि फलां नंबर की गाड़ी किसकी है। अब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि जिसने निकालनी है गाड़ी वो बेचारा कितनी तंगी में होगा। कई मसाइल हो सकते हैं, लोग घर में बच्चों को अकेला छोड़ के आए होते हैं, बाज़ वक़्त माँ बाप घर में अकेले होते हैं, बाज़ वक़्त किसी को टाइम दिया। और अच्छा, अगर नासिर साहब मजबूरी भी है तो आप अपना नंबर लिखकर वो गाड़ी वहाँ छोड़ सकते हैं कि अगर हो तो आप राब्ता कर लें। और एक बात और है, ये जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना, मस्जिद एक रास्ते से जाते थे, आका अलैहिस्सलाम दूसरे रास्ते से वापस आते थे। मुझे आका की तो बेशुमार हिकमतें होंगी, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन एक मोटी बात जो मुझे समझ आई है, आका अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कहीं कोई तकलीफ में, कोई मुश्किल में, कोई परेशानी में, कोई दुख में तो नहीं है। आज जरूर विजिट करें अपने सब्जी वाले को जिससे आप सब्जी लेते रहे, आप उसके पास जाएं जिससे आपने धनिया, जिससे आपने पुदीना लिया, उसकी मदद करें। जिससे आप अपने शू पॉलिश करवाते रहे हैं उसको विजिट करें, उसकी मदद करें। मार्केट में निकले तो जो लोग आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं उनका ख्याल करें, जिससे आपने फ्रूट लिया उसका ख्याल करें। आप ये इंसान एक दूसरे की मदद किए बगैर अपने ऊपर सारा खर्चा ना कर दें। जितने पैसे आपने लिए उस सारे के सारे खुद पर खर्च करके अगर आप आगे हैं तो कोई कमाल नहीं किया आपने। मखलूक खुदा का ख्याल करें और मुश्किलात में पड़े हुए लोगों की मदद करें, उसके लिए ढूंढें उनको, बड़ा जरूरी है। फास साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली तो माह रमज़ान को हम अलविदा कह रहे हैं ना। आज अगर लैलतुल जायज़ा की बात करें तो अलविदा कहने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी शक में है अगर मगर अच्छा, जो अली भाई भी बात कर रहे थे, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि सिविक सेंस हम डेवलप नहीं कर सकते। इस्लाम तो असल में सिविक सेंस को एक हायर दर्जे पे लेके जाता है। हमारे यहाँ किसी भी हदीस की किताब उठाएं, आप तसव्वुफ की किताब उठाएं, बड़े बड़े सेक्शंस हैं किताबुल अदब, और वो किताबुल अदब को आप खोलेंगे तो अंदर क्या हदीसें और तालीमात होंगी। अगर आप ट्रैवलर हैं, आपके क्या आदाब हैं जिनको आपने फॉलो करना है, आप रेजिडेंट हैं, आपके क्या आदाब हैं, आप किसी के नेबर हैं तो आपके क्या आदाब हैं। मतलब पूरा फ्रेमवर्क, आप कोई ह्यूमन रोल इमेजिन करें कि मेरा ये रोल है, तो आपको दीन उसके ऊपर एक अदब सिखाएगा, एक प्रोटोकॉल सिखाएगा, उसकी कर्टसी, उसका एटिकेट, उसका मैनर सिखाएगा। तो हमारे अंदर तो सिविक सेंस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, और हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ इल्ला माशाअल्लाह सिविक सेंस तो बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, मफकूद है। मतलब ये जो सरकार दो आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से एक कंकर को हटाना, पत्थर को हटाना, ये भी सदका जारी है। इसकी क्या सेंस है
कि आपने रास्तों को ह्यूमन ट्रैफिक के लिए कुशादा करना है। ह्यूमन ट्रैफिक अगर है तो उनको फैसिलिटेट करना है। आप गाड़ियां लगा देंगे, बाइक्स लगा देंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे और इसको समझेंगे कि ये वैसी को बदतहजीबी है। ये वैसे बदतहजीबी नहीं है, ये दीन के लेवल के ऊपर आपसे पूछोगी रास्ते के हकूक है। जापान में जो सबसे पहले आता है ऑफिस, वो अपनी गाड़ी सबसे दूर खड़ी करता है, हाँ, ताकि दूसरों को अच्छा, मुझे भी जापान जाने का मौका मिला, बहुत साल हो गए वैसे, और टोक्यो इज वन ऑफ द बिजीएस्ट ऑफ द सिटीज। मैं आपको वल्लाह कह रहा हूँ, हालत रोजा से तो अब हम निकल ही आए हैं कि 22 दिन मैं वहां रहा हूं, एक हॉर्न मैंने नहीं सुना वहां पे। वैसे भी टाइम है, अभी है टाइम अफ्तारी में, आप निकलने वाले हैं ना, बस निकलने ही वाले हैं, बस थोड़ी ही देर है, थोड़ी ही देर। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि टोक्यो के अंदर, और टोक्यो इतना बड़ा, इतना ग्रैंड, इतना बिजी शहर है कि आप एक टर्न गलत ले लें, आपको 1.5 घंटा लगता है वापस उस पॉइंट पे आने के लिए, रफली स्पीकिंग। इतना बिजी है वो, यानी इतनी गाड़ियां हैं वहां पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने एक हॉर्न नहीं सुना, मतलब किसी ने किसी को बिला वजह ओवरटेक नहीं किया। मतलब लोग एक दूसरे को खुद रास्ता दे रहे हैं, वो खुद रुकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। वो तो दुनिया भर में आप देखें ना क्या होता है वहां पे, लोगों का ठट के ठट आराम से वॉक करके क्रॉस करते हैं सड़क, गाड़ियां रुकी रहती हैं। हम ये क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए तो हमें किसी मुफ्ती आजम की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तो आपका जमीर के अंदर मुफ्ती बैठा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करूंगा जो कि थोड़ा सा हटकर है, मगर ये मैं लाजमी करना चाहता हूं, और इस पे कोई हलाल हराम की बहस हम नहीं कर रहे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और हम मुसलमान अपनी मोहब्बत से ईद मिलादुन नबी भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारी मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई आइदर और का फतवा नहीं हम कर रहे। लेकिन मैंने ये देखा है कि ईद मिलादुन नबी के अंदर भी बाज़ औक़ात जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, मैं तो कांप जाता हूँ कि सेलिब्रेशन के नाम पे जो रसूम हो रही हैं, क्या वो सरकार दो आलम के सामने प्रेजेंट कर दी जाए तो जश्न तो अपनी जगह, हमारा ईमान बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? अल्लाह अल्लाह, रास्ते बंद कर, रास्ते बंद क्या सर, पड़ोसी मुल्कों के गाने, पड़ोसी मुल्कों के गाने लगा के डांसेस हो रहे हैं, वो अपनी तरफ से उसको जश्न समझ के कर रहे हैं। हमें दुनिया को ये बताना है कि भाई जश्न एक मुतबर्रक ऑनरेबल चीज है, जश्न ये नहीं है आपे से बाहर हो जाना। तो हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, या जो लोग मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करते हैं, उसके फिर प्रोटोकॉल्स का तयन करें कि अगर ये फुटेज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कल को प्रेजेंट हो तो आका का दिल रंजीदा ना हो। बिल्कुल कि जश्न के नाम के ऊपर ये क्या हो रहा था। गिलानी साहब 2 मिनट ही रह गए हैं, जरा वक्त थोड़ा है, किस तरह क्विकली ऐड करेंगे आप? मैं भी फहद भाई की बात को लेकर चलूँगा कि हमें इखलाकी एथिक्स और मोरालिटी को अपनाना चाहिए। हर चीज़ का उसूल है, उन उसूल और कवानीन के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल करना जो है हमारे लिए लाजिम है। अब जितने भी जो जश्न हैं और जितने इबादत के ये जो मामलात हैं, इनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सुन्नतों को देखना पड़ेगा कि हमारे ज़बान से और हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और हमने ये काम किस तरीके से करना है। क्या इसका तसादुम शरीयत मुताहरा के साथ तो नहीं हो रहा? क्या हमारे इस फेल से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही? बिलाशुबा जब हम रास्ते जो लोग ये बंद करते हैं और इन फलाह इंसानियत में वो रुकावट है। इस्लाम जो मज़हब है ये बेटरमेंट फॉर मैन काइंड है, फलाह इंसानियत ही दीन इस्लाम का जुज़्व है। तो हमें अपने मामलात को इस तरीके से लेकर चलना चाहिए। और फिर मैं ये आखिरी बात ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये रियासतों का काम है कि वो हमारे अवाम की तरबियत करें। अगर हम रियासत मदीना मिसाली मुआशरे की बात करते हैं तो हम उस शख्सियत ज़ाते रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तरबियत पर क्यों नहीं जाते जो तरबियत ज़ाते रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे मुताहरा की फरमाई, सहाबियात की आपने तरबियत फरमाई। उस तरबियत का असर है कि जिस भी सहाबी से या सहाबिया से कोई गुनाह हो गया, वो बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह ये हमसे गुनाह हो गया, हमें इसकी सज़ा दुनिया में ही दिलवा दीजिए, आगे जाके हम ये सज़ा रब तआला की बारगाह में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दौरे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी भी सजाएं हुई हैं वो सारी एविडेंस पे नहीं हुई, कन्फेशन पे हुई हैं। ये जो एविडेंस से कन्फेशन तक आने का ये जो जीना है सर, इसके पीछे तरबियत है। तो हमारी स्टेट को हमारे अवाम की तरबियत करनी चाहिए कि हम इस रात को किस तरीके से गुजारें। जहाँ हम और कवानीन का इतलाक करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो ग्रीन लेन है इसके ऊपर मोटरसाइकिल चलेंगे,
तो हमें ये भी करना चाहिए कि ये रात कैसे गुजारी जाए। गिलानी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसके साथ साथ इंडिविजुअली भी हमारी भी अपनी एफर्ट्स हैं कि हम अपने आप का मुहासबा करें। जिस तरह हम आज की रात के हवाले से कह रहे हैं, हम खुद भी देखें यार हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ हम दुरुस्त कर रहे हैं और किस चीज़ में हमें सही करने की ज़रूरत है अपने आप को। जनाब अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में लाहौर में इफ्तार होने वाला है। खुसूसी दुआएं आज की इफ्तारी की जो आपने मांगनी है, जब हाथ बुलंद करेंगे तो उम्मत मुसलमा के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा और ख़ास दुआ में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा इफ्तार से पहले की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले हम दरख्वास्त करेंगे, हमारे साथ हसीब अहमद कादरी साहब मौजूद हैं, वो गुलहाय अक़ीदत पेश करें। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, अखियां दी भी सिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी, तक लैंदी जुलैखा जे तक लैंदी तक लैंदी तक लैंदी जुलैखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी ते कहंदी ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी इन्हीं की है जन्नत भी इन्हीं की है, कौसर भी इन्हीं की है जन्नत भी इन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी इन्हीं की है। हैं दोनों जहां यारो हैं दोनों हैं दोनों हैं दोनों जहां यारो, जागीर मुहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, सब देखे मगर तेरे सब देखे सब देखे सब देखे मगर तेरे, कदमों में पड़े देखे ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमजान। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमजान।
इबादत बढ़ा था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़ इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुस्तरीब सब के सब हो रहे हैं। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुस्तरीब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुख सत आया, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। सुभान अल्लाह। समरा ज़फ़र गुलहाय अकीदत पेश कर रही थी, अल्लाह आपको जज़ा दे। और इसके साथ साथ लाहौर में तो इफ्तार हो चुका है, कराची में कुछ ही देर में होगा। हमारे प्रोफेसर साहिबान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी इस वक्त जारी है और वो तय कर रहे हैं कि कल ईद है या नहीं, लेकिन हम इसे चांद रात की तरह ही मना रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट श्योर। अगर रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान होगा तो हम कल ईद मनाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा हाजिर होंगे कल। और अगर कल ईद होगी तो याद रखिएगा 7 से 9 बजे तक हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर होंगे और इस बार ईद प्रोग्राम के साथ। रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान से फिर आज आखिरी प्रोग्राम होगा। चलें जी जनाब, हम अपनी कन्वर्सेशन को वहीं से जोड़ते हैं। महफिल जो है, नशिस्त जो है, उसे समेटने का वक्त हो गया, उसे कंक्लूड करेंगे। नासिर साहब आप ऐसा है जी कि अगर तो रोयत हो जाती है चांद की, ज़्यादा चांसेस यही हैं चूँकि मैंने आपको बताया काफ़ी उम्र हो गई चांद की, तो फिर तो सुबह ईद है और अगर आज नहीं होती तो कल हम प्रोग्राम ईद पर करेंगे और अच्छा खासा करेंगे इंशाल्लाह। उसमें यह है कि ईद वाले दिन अपने रूठे हुओं को मना लें, अपने रूठे हुओं को मना लें। अगर सुबह ईद होती है और करीब से करीब रिश्ता माँ बाप हैं, वालिदैन से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। अगर कहीं कोई नाराज़गी है, बहन भाइयों के साथ नाराज़गी है उसे ख़त्म कर दें। अपने अहब्बा के साथ कहीं कोई दोस्त अहबाब नाराज़गियाँ ख़त्म करें। ईद का माना तो यही है, खुशी में सबको शामिल कर लें। ईद को इस तरह मनाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन, और ये जिसका फितराना रह गया अभी तक मैं फिर रिमाइंड करवाऊँगा कि अपना फितराना अदा करें। और फितराना गंदम एक सा होता है 1.25 किलो, 1.25 किलो। खजूर किशमिश के हिसाब से अगर देना है आपने या जौ के हिसाब से, वो शाहजी ने इसकी बड़ी प्यारी वजाहत भी कर दी थी हमारे प्रोग्राम में। अगर खजूर किशमिश और जौ के हिसाब से देना है तो वो 2 सा है, तकरीबन 3.5 किलो, 3.5 किलो बनता है। अगर आपके पास अल्लाह ने दिया हुआ है तो सारे के सारे गंदम के लिहाज से क्यों देते हैं? वो जो एक अनाउंसमेंट होती है जो अखबार में लिखा आता है या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बताते हैं, वो तो मिनिमम है, वो कमज़ोर इंसान के लिए। अगर आपको अल्लाह ने वसाइल अच्छे दिए हैं तो आप ज़्यादा फितराना दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें। और फितराना रास्ते में मांगने वालों को दे के अदा नहीं होता। मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात लोग रास्ते में मांगने वालों को दे के समझते हमारा फितराना अदा हो गया। रास्ते में मांगने वालों को जो कुछ दिया बस आपने दे दिया, कम से कम रकम उनको दें। ये सारे गदागर हैं और गदागर भी वो जो प्रोफेशनल हैं, इनका प्रोफेशन है। मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर ये लोग हमारे पाकिस्तान की आइडेंटिटी को बदनाम कर रहे हैं।
ये मांगने वाले, ये अब एक वक्त की रोटी मांग के घर वापस नहीं चले जाते, ये सारा दिन मांगते हैं, ये इनका कारोबार है। इसमें बाज़ औक़ात बच्चों के टांगे बाजू तोड़ते हैं, ये माफिया बन चुका हुआ है बहुत बड़ा। इसको जिस हद तक आप इनके साथ तावन ना करें, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। ये उन साइलीन में नहीं आते जिसके लिस्साइलीन वल महरूमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। ये रास्ते के गदागर साइल नहीं हैं। साइल आपके कोई रिश्तेदार अपनी मजबूरी में आपके घर आ गया, वो साइल है, या कोई ऐसा शख्स जो गदागर नहीं है आपके पास आ जाता है किसी सवाल की वजह से, मजबूरी की वजह से, तो वो साइल है, आप उसको दें। लेकिन जिनको आप रोज़ाना जो देखते हैं, जो इशारे पर खड़े होते हैं, इन्होंने तो ये इशारे भी ठेके पर लिए होते हैं, ये इशारे भी ठेके पर लिए होते हैं। और अगर कभी आप जाके खड़ा हो, कोई बंदा उसको खड़ा नहीं होने देते, नया बंदा नहीं आने देते। तो इसलिए इनको जिस हद तक हो सकता है इनकी बात ना माने और मुस्तहिक लोगों को ढूंढ कर उनके पास जाएं, जो सवाल नहीं कर सकते, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जिनको शर्म आती है हाथ फैलाते हुए, उन तक जब अगर आप पहुंचा देंगे तो रब्बे जुल जलाल बहुत राजी होगा। अल्लाह ताला उस शख्स की ईद कबूल फरमाएंगे जो किसी मुश्किल में परेशान हाल शख्स को ईद में दाखिल कर दे, मदद करके उसकी। इत्तेफाक साहब, आप क्या किस तरह से कंक्लूड करें? जी, मैं तो एक डिफरेंट नोट के ऊपर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खैर रमज़ान की टीम, हमारे जो कैमरा पर्सनस हैं, प्रोडक्शन टीम है, उमैर साहब, फरीद साहब, आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम किया। ये मेरे लिए पर्सनली बड़ा रिवॉर्डिंग था और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर रमज़ान के प्लेटफॉर्म से हमने मल्टीपल थीम्स पे बात की, मल्टीपल टॉपिक्स पे बात की, संजीदा गुफ्तगू की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी तरफ से एक बहुत अदना से दर्जे पर एक हकीर तोहफ़ा ही कह लें, हमारा मिलकर एक गुलदस्ता ही कह लें, जो हमने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की। पर्सनली मैं ज़्यादा तो इबादत नहीं कर सका रमज़ान में, बट मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छी बात हम इस प्लेटफॉर्म से गई हुई है सदका जारिया के लेवल पे, तो शायद मेरे लिए, प्रोफेसर साहब के लिए, आप दोनों के लिए, हमारी टीम के लिए वो बाइसे अजर और बाइसे सवाब हो इंशाल्लाह। तो मैं ज़ाती तौर पे आई फील वेरी प्रिविलेज्ड and I would want to express my heartfelt gratitude to the entire Express News। प्रोफेसर साहब की तरफ से भी, हमारे जितने गेस्ट भी आते रहे। देखें, अगर आप यकम रमज़ान से तो ये सफ़र शुरू हुआ, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह कल्मिनेशन की तरफ है। हमने अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट किया, हमने अपने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कॉन्वर्जेसन की, एक नॉन सेक्टेरियन फ़िरका वारियत को पसे पुश डालकर, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने को पसे पुश डालकर एक इल्मी तालीमी अंदाज में गुफ्तगू की, लोगों को जोड़ने की बात की। ये इस ट्रांसमिशन के लिए, इस इदारे के लिए मेरा ख्याल है ये बहुत ही शानदार एक रिवायत है। और आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत इसका अजर अजीम इनायत फरमाए। अच्छा, जिन टीवियों पर लड़ाई हो रही होती है ना, लड़ाई करवाते हैं मौलामा, बाद में जब अफ्तारी होती है सारे इकट्ठे होते हैं। हाँ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बचे रहे। नहीं, मैं ये आपकी इजाज़त से अर्ज करना चाहूँगा, हमारे फिकही इख्तलाफात हमें पता है वो जो हैं वो हैं, बस फिक के दायरे में रहे, उन्हें उसको अवाम में उठाने का क्या तुक है, क्या रीज़न है? बिल्कुल हमारे उलमा का ये काम है कि वो अवाम की सतह को बुलंद करे, ना कि उनकी सतह पे आके लड़ाई झगड़े का मुजिब बने। इनको देखते हुए लोग अपने फैमिलीज में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनको नहीं पता ये मौलाना सारे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिलानी साहब, आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे आज की नशिस्त को? जी, खैर रमज़ान की वसातत से पैगाम खैर ही हम देना चाहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई चाँद को देखकर, उसमें एक उनसर ये भी था कि जिस अमल में रब ताला राज़ी हो, रब ताला की रज़ा में राज़ी रहना ही हमारा पैगाम है। और हमारे हाथ से और ज़बान से जो है वो खैर ही का सुदूर होना चाहिए। और जिस तरह भी फ़ात भाई बात कर रहे थे कि कुछ जगहों पर ये फ़िक़ही मामलात इस तरीके से होते हैं, तो मैं यहाँ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग फ़िक़ा और फ़िरका में तमीज़ किए बगैर गुफ्तगू करते हैं और फ़िक़ही मामलात को फ़िरका वराना रंग देकर गुफ्तगू करते हैं, तो इससे उम्मत में इंतशारी मामलात ही पैदा होते हैं। तो उम्मत को जोड़ने का हमें सबब बनना चाहिए, ना कि फ़िक़ही मामलात को
तफरकाबाजी में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छी बात आपने की है जी। इसके साथ ही मैं, आपने जिस तरह से हमारी तारीफ़ की, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि जो हमने डे 1 से सफ़र शुरू किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना जो इल्म है वो प्रोफेसर साहिबान के थ्रू हम आप तक पहुँचा सकें, और जिस तरह की नशिस्त भी हमने सजाई, हमने कोशिश की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हाज़िरी 100% रही है। प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी साहब, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे आज के दिन, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अब जब ये नशिस्त सिमट रही है तो हमें पता है कि अगर तो कल ईद हो गई तो ये खैर रमज़ान की आखिरी नशिस्त होगी। हम इसी खैर से आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मैं सबकी मशकूर हूँ, जो हमारा कैमरामैन का स्टाफ है पूरा, एक्सप्रेस न्यूज़ की जो हमारी पूरी टीम है, जो टेक्निकल स्टाफ है, जिसने भी इस खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, और जो जिस तरीके से हम इसको लेकर चले हैं पहले दिन से लेकर आज तक, तो उस सब में जिसका हिस्सा रहा है उन सब के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, और जो पैगामात यहाँ से गए हैं वो उनमें से कोई आप में से एक भी उन पर अमल कर ले तो हमारे लिए वो भी बड़ी चीज़ होगी। और अगर कोई कोताही रह गई हो तो उस पर माफ़ कर दीजिए। उसे हम कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगी हो उस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं। और अगर तो जनाब कल ईद होगी तो आप हमारी ईद ट्रांसमिशन ज़रूर देखिएगा 7 से 9। और अगर कल, मैं वैसे ही कह रही हूँ, मुझे कोई गुस्से से ना देखेगा, अगर रोज़ा हो गया तो फिर हम हाजिर हो जाएंगे जनाब खैर रमज़ान के साथ। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कुछ ही देर में कराची का इफ्तार है, अच्छे से इफ्तार कीजिएगा, आखिरी इफ्तारी है, खैर खैरियत से कीजिएगा, और दुआएं जो है वो खुसूसी तौर पर मांगिएगा हमारी पूरी टीम को, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।